भगवान नारायण समझाते हैं कि लक्ष्मी संसार में चाहे कितनी ही गहरी यारी क्यों ना हो, लेकिन ये तीन लोग हमेशा धोखा ही दिया करते हैं। और ऐसे तीन लोगों की कैसे जांच करें, उनका कैसे साथ छोड़ें, कैसे पहचान करें कि ये लोग हमें धोखा देंगे या नहीं देंगे, आइए जानते हैं इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। बस लक्ष्मी आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप कहानी को सुनाइएगा, मैं बड़े मन लगा करके सुनूंगी। तो नारायण भगवान प्रारंभ करते हैं कहानी। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए मेहमान बंधु बनकर के जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि जो कोई भाई बंधु माताएं बहनाएं इस कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें, उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, हमेशा सद्मार्ग की ओर चलते रहें। आइए आपके समय की कीमत पहचानते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण लक्ष्मी को सावधान करते हैं। लक्ष्मी मगध राज्य में एक चंद्रदत्त नाम के राजा रहा करते थे और उन्हें आखेट करने का बहुत बड़ा शौक था, उन्हें शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक था। वह आए दिन अकेला ही जंगल में निकल जाया करता था और आखेट किया करता था, यानी शिकार खेला करता था। एक दिन जब वह आखेट करके लौट रहा था तो उसे जोर की प्यास लगी है। पास ही एक बड़ा सा सरोवर दिखाई पड़ा है और उसके साथ में एक घोड़ा था। उस घोड़े को भी बहुत तेज प्यास लगी है, तो उस सरोवर की तरफ घोड़ा लेकर के वो राजा, जो जिसका नाम चंद्रदत्त था, मगध का राजा था, वो पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे पहुंच जाता है। अब जैसे ही घोड़ा से नीचे उतरा, घोड़ा को भी बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, तो घोड़ा भी उस सरोवर के एक पार पर जाकर के पानी पीने लगा है। लेकिन दोस्तों उसी समय पर हुआ क्या है कि उस पानी में बैठा हुआ एक मगरमच्छ घोड़ा के मुख को पकड़ लेता है, उसकी थूथन को पकड़ लेता है। अब मगरमच्छ तो पानी में अंदर खींच रहा है, लेकिन वो घोड़ा पानी से बाहर उस मगरमच्छ को खींच लेना चाहता है। इसी अपनी तानाशाही में अंदर बाहर खींचने के चक्कर में और उस घोड़ा की थूथन, जो घोड़ा का मुँह था, वो टूट जाता है, कट जाता है। और जैसे ही उस मगरमच्छ के मुंह में घोड़ा का मुंह टूटा, उसी समय वो घोड़ा वहां से भाग जाता है। अब राजा चंद्रदत्त ने उस घोड़ा को बहुत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी तेज भाग गया कि एक बार वहां से निकला राजा को फिर दिखाई भी नहीं दिया। अब राजा ने लौट करके उस सरोवर के दूसरे किनारे पर पहुंच करके और उस सरोवर में से जल पिया है, क्योंकि मगरमच्छ का भय था। उसके डर से राजा दूसरे किनारे पर जाकर के जल पीता है। जल पीने के बाद में अब राजा के पास में हथियार भी नहीं थे, क्योंकि घोड़ा की पीठ पर बंधे हुए थे। घोड़ा उन सबको लेकर के भाग गया। अब राजा चंद्रदत्त अपने नगर के लिए, यानी अपने राज्य के लिए, मगध राज्य के लिए पैदल ही चल देते हैं। धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देखा है कि जंगल में एक सन्यासी की कुटिया है और उस सन्यासी की कुटिया की तरफ देख करके इस राजा के मन में कुछ विचार आया। बोले भूख भी बहुत तेज लगी है और हो सकता है पैदल पता नहीं हम कब तक पहुँचे, तो सन्यासी के पास में चलते हैं। उसी समय वो राजा चंद्रदत्त उस सन्यासी के पास में जाता है, प्रणाम किया है। सन्यासी उस समय खाना बना रहे थे, यानी जो अपने टिक्कर जो कुछ भी था उसको बना रहे थे, 4 बना करके रख लिए थे। तो संत ने आशीर्वाद दे करके राजा को पास में बिठा लिया और पास में बिठाने के बाद में कहा है, राजन भोजन करोगे क्या? बोले हाँ महाराज, भूख तो बहुत तेज लगी है। तो उस संत ने अपने में से आधा भोजन लेकर के और उस राजा को दे दिया है, जो राजा चंद्रदत्त था। और तभी वहाँ पर एक कहीं से कौवा आ जाता है और भोजन की आशा लेकर के वो संत और राजा के पास में आकर के बैठ जाता है। तो संत, उस राजा को तो दया नहीं आई, बल्कि उस संत को दया आ गई। तो जो आधा भोजन अपने पास में बचा था उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके और वो संत उस कौवा के पास में डाल देते हैं। कौए ने उस भोजन के टुकड़े को खाया और खाने के बाद में पास में ही जल भरा हुआ था, उस जल के पास में जाकर के कौए ने पानी पिया है। अपना जो चोंच थी, उस चोंच को पानी में जाकर के धोने लगा है और कभी पत्थर पर रगड़ता है, कभी उस पानी में डुबो देता है, पानी लगा करके, और उस अपनी चोंच को धो रहा है वो कौवा। अब महात्मा और वो राजा दोनों बैठे बैठे चुपचाप देख रहे हैं। तो महात्मा के मन से एक बात निकल गई और महात्मा ने कहा उस कौवा को देख करके, क्योंकि वो कौवा बार बार अपनी चोंच को पत्थर से घिसता था, फिर पानी लगाता था। तो महात्मा ने कहा कि घिसता है, घिसाता है और रुक रुक लगाता पानी, और तेरे मन की बात कालिया मैंने सब कुछ जानी। संत ने इतनी बात कही, वो राजा एकदम खुश हो गया। बोले महाराज तुमने कितने सुंदर शब्द कहे हैं, मुझे बड़ी सुंदर कविता रच डाली है आपने। महात्मा बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हमने कोई कविता नहीं रच डाली है, इस कौवा को देख करके हम कह रहे हैं कि कौवा बार बार अपनी पत्थर पर चोंच रगड़ रहा है और उसके बाद में रुक रुक करके पानी लगाता है, और इसीलिए हमने कह दिया कि घिसता है, घिसाता है, रुक रुक लगाता पानी,
और तेरे मन की बात कालिया मैंने सब कुछ जानी। अब तो वो संत की इस बात से जो चंद्रदत्त नाम का राजा था, जो मगध का राजा था, इतना प्रसन्न हुआ कि महात्मा से आज्ञा लेकर के अपने नगर की तरफ चलता है। नगर में आकर के एक दीवार पर वो महात्मा की हुई बात लिखवा दी है। और जब सुबह राज दरबार के लिए जाता है, शाम को लौट करके आता है, तो उसी बात को एक एक बार जरूर पढ़ता है, वही बात बार बार कहता है। लेकिन इधर आइए अब गौर करते हैं, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। महाराज चंद्रदत्त ने अपने नगर में कानून इतना सख्त करवा दिया था कि कोई एक मंत्री महाराज से जलने लगा था बहुत, और इतना जलने लगा था कि उसने महाराज को मार करके उस राज्य को हड़पने की युक्ति भी बना रखी थी। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया था जो राजा को मार दे, और उन साथियों में एक था जो राजा का हजाम था, यानी जो नाई था, जो राजा के बाल काटता था, वो था। तो उससे कहा है नाई से कि सुनिएगा, तुम अगर राजा की गर्दन पर अपना उस्तरा चला दो, राजा को मार दो, तो हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हें किसी की हजाम यानी किसी के बाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाई मान गया। अब नाई रोजाना की तरह आज चला है, और चलने के बाद में पहुंचा कहाँ पर कि जहाँ पर राजा केबाल कटने थे। एक दिन नित्य चंद्रदत्त वहाँ हजामत करने के लिए पटरे पर बैठ गई महाराज चंद्रदत्त। गोपाल नाम का जो नाई था, उसका शरीर काला था, देखने में काला काला लगता था। तो उसने राजा की बाली के जो दाढ़ी के बाल काटने के लिए जो अपना उस्तरा निकाला, और उस तरह को पत्थर पर रगड़ करके यानी तीखा करने लगा है, बारीक करने लगा है, पैना करने लगा है, और उस पर बार बार पानी डालने लगा है। जब पानी डालता है, उस पर पत्थर पर रगड़ता है, तो राजा को जब सर सर की घिसने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो राजा को वही संत वाली बात याद आ गई। तो राजा के मुख से एकदम निकल गया कि घिसता है घिसाता है और रुक रुक लगाता पानी, और तेरे मन की बात कालिया मैंने सब कुछ जानी। जब नाई ने इतनी बात सुनी, नाई समझ गए कि महाराज को सब कुछ मालूम पड़ गया, लगता है मेरा भेद खुल गया, क्योंकि महाराज मुझसे ही कालिया कह रहे हैं, और कह रहे मैं बार बार अपने उस तरह को घिस रहा हूँ, इसलिए कह रहे हैं कि घिसता है घिसाता है। बार बार पानी डालता हूँ तो कह रहे हैं रुक रुक लगाता पानी, और तेरे मन की बात कालिया मैंने सब कुछ जानी। अब राजा ने तो बात कही थी, वो संत वाली जो संत ने कौवा से कही थी, लेकिन इधर नाई अपने ऊपर ले जाता है और एकदम वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ से भागा, उसी समय राजा अचंभित हो गए। राजा ने कहा मैंने तो इससे कुछ कहा नहीं, फिर ये भाग क्यों रहा है। उसी समय अपने सैनिकों को भेज करके राजा उसे पकड़वा लेते हैं, और जब पकड़वा लिया, आते ही आते वो गोपाल नाम का नाई जो कालिया था, वो पैरों में गिर जाता है। पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगा, बोले महाराज माफ़ करना मुझे, क्योंकि इस तुम्हारे मंत्री के कहने पर, और मैंने सब कुछ प्लान बनाया था। महाराज कहते हैं क्या प्लान बनाया था। बोले महाराज तुम्हें मारने का, आज मैं इस उस्तरा से तुम्हारे गले को काटने वाला था। क्या? बोले हाँ। बोले महाराज तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ गया, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी गलती नहीं है और उस मंत्री की गलती है। राजा ने अपने सेनापति को बुला करके मंत्री और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा लिया है। इस प्रकार महात्मा की कही हुई बातों से और राजा की अपनी जान बच गई। उसके बाद में महात्मा को बहुत ढूंढवाया। बोले महात्मा को एक बार बुला करके लाइएगा, मेरे राज्य में मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये लोग ऐसे हुआ करते हैं कि ये लोग चाहे कितने भी अपने सगे हों, लेकिन ये इंसान को धोखा जरूर देते हैं। कौन से लोग हुआ करते हैं, जो एक तो होते हैं कि जो जन्मजात दुश्मन होते हैं, उनसे आप कितनी भी यारी करोगे लेकिन वो आपको हमेशा ही धोखा देंगे। दूसरे कपटी लोग हुआ करते हैं, कपटी लोगों से आप अगर मित्रता करोगे फिर भी आपको वो धोखा ही देंगे। तीसरे लोग हुआ करते हैं जो धन के लालची हुआ करते हैं, वो अपने थोड़े से लालच के चक्कर में और दूसरों को धोखा दे देते हैं। तो उस महात्मा की बात से और उस राजा की जान बच गई, अन्यथा आज ये गोपाल नाई और राजा चंद्रदत्त को जान से मार देता। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।